जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है। उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन। दोस्तों, तो मैं हूँ आपका दोस्त बिक्ती और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। आप देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बौखला गया है भारत को देखकर। और मिलते हैं इस वीडियो के एंड में और बात करते हैं हम इस वीडियो पर। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हो तो जय हिंद। वैक्सीन मिलेगी लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में बड़ा इंकशाफ, लोग मरे या जिए हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से राबते सामने आए हैं। तो कोरोना वाली बड़ी अहम स्टोरी है। मेरे खुद में जब से परेशान हूँ, उसको हम नंबर 1 स्टोरी बनाने का सोच रहे हमने थे। बैठ के इसी पे गुफ्तगू की है कि एक्सक्लूसिव तो चलो रिपोर्टर की अपनी एक होती है, हर एक की होती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके कंसिक्वेंसेस बड़े खौफनाक हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो 10 नवंबर की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की हुई है, वहाँ पे ये इंकशाफात किए गए। ये कोई मेरे आपके नहीं है और पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल इट माइट बी वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी जो वहाँ पे कैबिनेट में ये वहाँ पे इंकशाफात किए गए। और जिस तरह की वहाँ पे इतने बड़े इंकशाफात के बावजूद बिजनेस एज यूजुअल और कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमतें कुछ करने के लिए लाई जाती होती हैं, हुकूमतें सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए नहीं लाई जाती होती। सो जो कुछ मैंने वहाँ से मुझे कोई पता चला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ये 20 हमारे ये 22 करोड़ जो लोग हैं, इनके लिए जो प्रोसीडिंग हुई है कैबिनेट की पिछले इजलास की 10 नवंबर वाली, मस्ट बी वेरी मतलब डिस्टर्बिंग। हुआ क्या, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको मुतमईन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे हम कहाँ जा रहे हैं। क्लास अप के बाद जरा एक दफा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ खान साहब? बिल्कुल सही कह रही और है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको तो अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद आवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहे हैं सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज थे जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इम्पोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो है। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं आप उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहाँ की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया, 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं। ये लॉजिस्टिक ये होती हैं
हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो है जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें ये खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना मेट्रो में, बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबत जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज नहीं करती। ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं, प्रोजेक्ट उनका उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अगली अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर करना है, हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स के हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की कि जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? कैबिनेट में सुने, कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ मेरे साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा जी इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमईन हुए, एक ही हल निकाला गया जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि कहते हैं जागते रहना, साढ़े दिन रहता हूँ। ये मैं खुद डर गया हूँ सुन के आपके इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से, पाकिस्तानियों को वैक्सीन